नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे दोपहर के 12 बजे जो है अपना लोग के चैनल पे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आरपीएफ का प्रश्न, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, हम 5 से अधिक प्रश्न लाने वाले हैं। तो वो सभी आ रहा है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आरपीएफ का रहता है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है, 10 से अधिक प्रश्न रहता है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग एएलपी का प्रश्न करते हैं ज्यादातर, लेकिन एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी रहता है, आरपीएफ का भी रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारा एएलपी का रहता है। और जो ऐसा कि आप लोग को पता है यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यूपी पुलिस का जो है वो री एग्जाम होने वाला है, तो उसका भी हम चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ला रहे हैं, चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग को वीडियो मिलने वाला है सॉल्यूशन के साथ, वो सभी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि पिछले क्लास के होमवर्क का प्रश्न था, जैसा कि आप लोग को पता है। इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लीजिएगा। ये हमारा पहला प्रश्न है, यदि x माइनस 1/x का मान अगर 3 है तो पावर 4 पे जाना है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को हम इस देखिए आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, 1/x पे पावर 4, इसका मान कुछ ना कुछ दे देता, और आप लोग से पूछता कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होता, जो कि आप लोग को हम पिछले क्लास में क्वेश्चन करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पावर सिंगल का दिया हुआ, पावर 4 दिया हुआ है, सिंगल हमें निकालना था, यहाँ पे देखिए। ठीक है, हम प्लस में निकालना था। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखाए थे। अभी हम लोग का क्या है, ये दिया हुआ है p, लेकिन माइनस वाला का मान दिया है, तो हमें प्लस का स्क्वायर पावर 4 कुछ भी निकालना हो, तो अगर यहाँ माइनस दिया और प्लस निकालना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, यहीं से हम लोग फॉर्मूला को चलिए वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और आप लोग को हम एक नया फॉर्मूला बताते हैं, वो चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलिए, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे सेम देखिए वही फॉर्मूला उठा के लाए, क्योंकि दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर होगा अगर फॉर्मूला में, वो आप लोग को समझाना चाहेंगे। सेम यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन हमको क्या है, माइनस वाला दिया है, प्लस वाला नहीं दिया है। जब माइनस वाला दिया है तो यहाँ से हटा देंगे माइनस, यहाँ से हटा देंगे हम प्लस का चिन्ह, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। लेकिन माइनस आने के कारण यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, वहां माइनस आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे और हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार। चलिए मान को रख लेते हैं। तो इसका जो मान है p नहीं है, कितना है, 3 दिया हुआ है, हम लोग भी इसके जगह 3 रख देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 11, कितना आ गया, 11 आ गया। लेकिन ये स्क्वायर का मान निकला है, हमें निकालना है पावर 4 का, तो यहाँ से स्क्वायर किए तो ये फॉर्मूला लगाए, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब हम चलिए x पे पावर इसका कर रहे हैं वर्ग, इसका भी कर रहे हैं वर्ग, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग किए तो क्या किए थे, अभी इसका भी वर्ग किए थे तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए थे, 11 आया। इसका भी स्क्वायर कर देंगे 2 और 2 जोड़ देंगे, 11 का स्क्वायर 121, इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 121 में जब 2 जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन है 123। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये प्रश्न, अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में आता है, आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा, चाहे यहाँ से यहाँ ये निकालना हो, या फिर ये गिवन है और ये निकालना हो, तो वो आप लोग कुछ भी इस प्रकार का निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन 2 का बात करें तो क्वेश्चन 2 हमारा देखिएगा क्या है, 15 भुजाओं वाली बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है कि विकर्णों का संख्या जो होगा कितना होगा। तो आप लोग को हम फॉर्मूला भी लिखा देते हैं, विकर्णों का संख्या क्या होता है। जैसे आयत में ही विकर्णों का संख्या कितना होता है, आप लोग को पता होगा, एक इधर से किधर से 2 विकर्ण होता है। ठीक है, अगर पंचभुज का बात करें तो ठीक है, पंचभुज का अगर हम बात करें कि पंचभुज में हमारा विकर्णों का संख्या कितना होता है, पंचभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पंचभुज बन गया। इसमें हम पूछेंगे कि विकर्णों का संख्या, तो यहाँ से भी जो होगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इससे एक यहाँ हो गया, 1 2, ठीक है, 3 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से 4 को हुआ, और हो सकता है जब यहाँ से करेंगे तो एक ये नहीं खींचे, 4 1 5 हमारा हो गया, और कोई नहीं खिंचाएगा तो 5। इसमें विकर्णों का संख्या क्या हो गया, 5 गो। इसमें क्या हो गया, विकर्णों का संख्या 2 गो। लेकिन हम लोग क्या इतना खींचते हैं, 15 भुजा है, तो आप लोग को हम बताते हैं विकर्णों का संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिखाते हैं। ये लिखाते हैं आप लोग को हम फॉर्मूला। ठीक है, विकर्णों का संख्या का क्या होता है, फॉर्मूला। याद रखिएगा, विकर्णों का संख्या जब भी पूछे, क्या चीज, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों का संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा आता है n इंटू n माइनस 3/2। क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2, ये हमारा विकर्णों का संख्या का फॉर्मूला होता है। तो क्या चेक कर ले एक बार कि जैसे कोई भी 4 गो भुजा है,
क्या भुजा है इसमें? 4 गो भुजा है ये वर्ग में, ये जो हमारा आयत है, तो इसमें तो विकर्णों का संख्या क्या हो, 2 हो गया। फॉर्मूला पे बैठाते हैं, देखते हैं 2 आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 में से 3 गया तो 1, 4 गुना 1 4, 2 से भाग करेंगे बिल्कुल हमारा 2 आ गया। अगर हम लोग चेक करें कि पंचभुज में विकर्णों का संख्या कितना हुआ, तो कर लेते हैं। तो 5 गुना ये n का मान 5 रख दिए, अब 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे में 2 है, 2 से 2 कितना का 5 हो गया। हम लोग इसका 5 निकाले भी थे गिन के भी। ठीक है, ये हमारा हो गया विकर्णों का संख्या। लेकिन अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन है उससे निकालते हैं विकर्णों का संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में क्या बोला है कि 15 भुजा है, तो n क्या है, n जो हमारा है वो भुजाओं की संख्या है। ठीक है, n क्या है, तो n जो हमारा है वो भुजाओं की संख्या है, n जो है वो क्या है, भुजाओं की संख्या। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n जो हमारा है वो है भुजाओं की संख्या। वो भुजाओं की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या जो है वो n है। तो चलिए यहाँ पे निकाल रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 15 गुना 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12 बटा 2। ठीक है, यहाँ से काटा पीटी करेंगे, 2 से कट जाएगा 6, 15 6 के कितना हो जाएगा 90। मतलब 15 को अगर भुजा है तो उसमें जो विकर्णों का संख्या हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा ही है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। ये इस प्रकार से हमारा विकर्णों का संख्या निकलता है। तो विकर्णों का संख्या का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि विकर्णों का संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएफ का हो या फिर बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, आरपीएफ का हो, CHSL में पूछा गया है, MTS में पूछा गया है, SSC GD में पूछा गया है। तो अच्छा से अच्छा एग्जाम में और छोटा से छोटा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो सभी चीज के लिए आप लोग ये फॉर्मूला विकर्णों का संख्या का आप याद रख सकते हैं। क्या होता है विकर्णों का संख्या, यहाँ पे आप लोग के सामने लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बार वाला प्रश्न जो कि आप लोग को हम समझा चुके हैं, करवा चुके हैं बहुत बार। ठीक है, ये बार वाला प्रश्न है, ऐसा आप लोग को हम वीडियो भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। ऐसे हम यहाँ पे वीडियो डाल देते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए आई बटन है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और इसका वीडियो मिल जाएगा जो कि हम अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, चलिए कर लेते हैं। तो दिया हुआ कितना है 0.0245, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, और बार जो दिया हुआ है वो इस दोनों पे दिया हुआ है। तो इसके हमें साधारण भिन्न मतलब P/Q के रूप में चेंज करना है। क्या करना है, इसको P/Q के रूप में चेंज करना है। तो आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं, उसी ट्रिक का हमेशा इस्तेमाल करना है जो कि हम वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। अगर और सारा क्वेश्चन का देखना है तो वीडियो को जरूर वॉच करें। ठीक है, तो जो भी संख्या रहता है, जो भी दशमलव पहले सभी को लिख लेना है। कितना संख्या था 245 था, तो 245 लिख दिए। माइनस से इसमें घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जिसपे बार नहीं है वो, चाहे दशमलव को पहले रहे कि बाद रहे। तो बार हमारा किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है सिर्फ, तो 2 को घटा देंगे बटा। अब क्या करेंगे, तो बटा देंगे, जितना संख्या पे हमारा बार है उतना 9 देंगे। तो 2 को संख्या पे बार है, दशमलव, ये चीज देखते हैं दशमलव के बाद के लिए, ये जो देखते हैं वो दशमलव के बाद के लिए। 2 को संख्या पे बार है तो 2 को 9 देंगे, और 2 को संख्या पे बार नहीं है दशमलव के बाद तो 2 को 0 दे देंगे। जितना संख्या पे बार रहेगा उतना 9 देंगे, जितना संख्या पे बार नहीं रहेगा उतना हम लोग 0 देंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का हो जाएगा आंसर आके तैयार। ठीक है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करें, 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 243। कितना हो जाएगा 243 बटा ये हो जाएगा हमारा 9900। इसको जितना से मन करे काट सकते, कितना से काटेंगे, 4 3 7 2 9, 9 से भी कट जाएगा। तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 का 9 डबल 1100। यहाँ काटेंगे 9 से, 9 का 9 दूना 18, कितना हो गया 9 दूना 18, 6 9 63, कितना हो गया 9 दूना 18। एक मिनट इसको हम सही से काटे तो हमारा 45 में से 2 गया 43, 9 का 9 दूना 18, 18 18 2 6 और 3 9 30, कितना 6 और 3 63 आ गया। 9 7 63 होता है। ठीक है, 9 7 63 ये हमारा कट गया। और कटेगा तो बिल्कुल हमारा 9 से कटे, 9 से अभी कटेगा, लेकिन हम कितना से काट सकते हैं, तो ऑप्शन कोई है तो हमारा देखिए कटेगा नहीं ये, क्योंकि ये तो 3 से 9 से कट रहा है, लेकिन ये हमारा नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो हमारा जो आ गया बन के कितना आ गया 27 बटा 1100 आ गया। कितना आ गया 27 बटा 1100 आ गया, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा रेकरिंग वाला। आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो चाहे एलपी के एग्जाम हो, एनटीपीसी, सीजीएल, किसी के एग्जाम्स का, वो सभी चीज आप लोग को हम करवा चुके हैं। यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग के लिए हम लेके आए हैं, तो उसका भी आप लोग को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। पहले हम लोग एज का प्रश्न आप लोग को सिखाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सीजीएल लेवल तक का एज का जो भी प्रश्न आता है हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करते हैं, या फिर जो रेशियो दिया रहता है रेशियो मान के करते हैं, लेकिन गो थ्रू ऑप्शन ही ज्यादा क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, चाहे जितना भी लंबा क्वेश्चन हो। हम लोग इसका बेसिक जो तरीका होता है एक्स वाई मान को, उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि उस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को करने में काफी लंबा टाइम लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं लॉक, और क्वेश्चन को करना करते हैं स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की वर्तमान आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम है। कौन है? प्रियंकुर है, और कौन है? रिहाना है। इसकी चचेरी बहन रिहाना से क्या है? रिहाना से 3 गुने से 7 वर्ष कम है। रिहाना से ये जो क्या है 3 गुना से 7 कम है। यहाँ पे एक्स वाई नहीं मानेंगे, बस आप लोग को बता रहे जब भी जो भी इसका आयु होगा उसके 3 गुने से ये 7 कम होगा। जितना भी हम लोग मानेंगे, मान के बनाएंगे, तो इसके 3 गुने से 7 कम होगा। आगे का बात करें, अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु का 150% हो जाएगा। प्रियंकुर का जो आयु हो जाएगा वो रिहाना का जितना भी है, रिहाना के आयु का 150% हो जाएगा। 150% का मतलब 150% हो जाएगा, तो 150% हो गया। ठीक है, जितना भी मानेंगे देखेंगे कि इतना होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जितना भी हम लोग मानेंगे। तो पूछा है प्रियंकुर की वर्तमान आयु कितनी है। तो अच्छा, इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा? आंसर होगा ना। इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा। वही पूछा है कि प्रियंकुर का आयु कितना होगा, तो इसी चारों में से कोई एक प्रियंकुर का आयु होगा। हम लोग मान लेते हैं प्रियंकुर का आयु ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, इसी ऑप्शन से तो सबसे पहले मानते हैं, क्योंकि तो पहला ऑप्शन क्या है? 17 वर्ष। तो 17 वर्ष मान लेते हैं प्रियंकुर का आयु, तो 17 वर्ष। क्या बोला है? 17 वर्ष क्या है? ये हमारा कम है। कितना? 3 गुना से 7 कम है। मतलब अगर ये x है तो बोला है x के 3 गुने से 7 वर्ष कम है। कौन? 17। यहाँ से मान निकालेंगे तो डायरेक्ट आप लोग को करना है कि x का जो मान निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब रिहाना हो जाएगी 8 साल की। ठीक है, देखिए चेक कर सकते हैं। 8 का 3 गुना 24, 24 से 7 कम 17 है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई किया। बोला है 16 वर्ष के बाद, तो 16 वर्ष के बाद कितना? ये 31 साल की। 16 वर्ष के बाद 31 नहीं, अगर एक में 16 जोड़ेंगे तो 33 साल, एकदम 33 साल। और ये हो जाएगा 16 वर्ष के बाद, अगर इसमें जोड़ेंगे तो इसी में 16 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ गया? 16 वर्ष के बाद आ गया 24। आगे बोला क्या 150% है? 16 वर्ष के बाद 150% हो जाता है, तो इसका क्या ये 150% चेक कर लेते हैं। तो 24 का 150/100%, 33 हो जाना चाहिए। लेकिन दिख रहा है कि 33 कोई कीमत पे इसका मान नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि काट सकते हैं 2 बार में, ये हमारा हो जाएगा 3 बार में। जब इसको काटेंगे तो ये 12 तिया कितना हो गया? 36। लेकिन है कितना? यहाँ पे 33 ही है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। कितना? अब हम लोग मानते हैं जो प्रियंकुर है उसका आयु कितना है? 23 साल है। ये 23 क्या है? इसके 3 गुने से 7 कम है। अगर ये x है तो इसका 3 गुना, इसके 3 गुने से 7 कम है, क्या है? 23 है। तो उधर x का मान यहाँ से निकालेंगे, हमारा जो निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका 3 गुना करेंगे 30 आ जाएगा, ओकरा में 7 माइनस कर देंगे, हमारा जो मान आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसका मतलब रिहाना और इसका पता चल गया कि कितना साल है? 23, और इतना हो जाएगा। आगे बोला है 16 साल के बाद। 16 साल के बाद जो कहानी अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 16 साल के बाद 39 साल का। कितना? 39 साल का। और इसका बात करेंगे 16 साल के बाद तो हो जाएगा 26 साल का। कितना हो जाएगा? 26 साल का। तो बोला है 150%, यहाँ से तो दिख रहा है कि डायरेक्ट 150% है, लेकिन निकालते हैं तो 150, 16 साल के बाद 150% हो जाता है। बोला है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे एक बार फोकस करते हैं क्योंकि हम लोग का आंसर आ चुका है इसीलिए। बोला है 16, अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु का 150%। तो यहाँ तो आ चुका है, तो 150% अगर हो गया तो मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, तो 26 का 150% निकाल लेते हैं, तो 150/100। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, दूसरे काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 13, तो 13 तिया 39। तो बिल्कुल हमारा 150% आ गया। कितना? 39। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जो दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, किसी भी परीक्षा में पूछा गया तो आप लोग बना सकते हैं एज का प्रश्न, और कोई भी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। चलिए हम लोग अगला होमवर्क का प्रश्न आप लोग के लिए दे देते हैं। ये रहा एज का ही प्रश्न है, जो कि आप लोग को बिना एक्स वाई माने करना है, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आ जाए, ये हमारा देखिए होमवर्क में रहा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। लेकिन अगर इसका आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।